एक्स मुस्लिम हो भाई? हाँ जी, मैं शिया फेथ से ताल्लुक़ रखता था सेक्ट से, तो अब मैं एक्स मुस्लिम हूँ, ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ जी। ओके, शिया फेथ से क्या एज है आपकी? माय एज इज़ ऑलमोस्ट 29। 29 हो गई, ठीक हो गया। शिया फेथ से ताल्लुक रखते थे आप, हैं? हाँ जी। उसूल अरबा किसे कहते हैं? उसूल अरबा का तो मुझे नहीं पता, मैं इतना प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं था, बट ये है कि मतलब मातम और जंजीर वगैरह सारा कुछ किया, नमाज़ें पढ़ी हैं, ज़ियारत पे गया हूँ। हाँ, सही बात है। उसूल अरबा नहीं पता? नहीं, उसूल अरबा नहीं पता है मुझे सीरियसली, अगर पता होता तो मैं नहीं झूठ बोलता, मैं आपको लाज़मी बताता। हम्म। तो फिर कैसे मानूं बिल्कुल। आपको शिया? जिस शिया को उसूल अरबा नहीं पता, वो कैसे उसे मानूं कि वो शिया थे? ले, मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ। देखें, नहीं नहीं नादेली नहीं, सुना रुके देता हूँ आपको। रुके रुके रुके। अरे रुके हैं, नादे अली थी, नादे अली तो लोग सुनते हैं, वो याद रह जाती है कई लोगों को। चले, हनुमान आप चालीसा मुझसे याद कुरान है, सुन ले। बैठ मैं याद है। मुसलमान तो था ही ना, मुझसे कुरान सुन ले, आप मुझसे आयतें सुन ले, मैं आपको जो आयत, मतलब मुझे जो आयतें आती हैं वो सुना देता हूँ, कलमा शियों का सुना देता हूँ। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा जरा। हाँ, अब मुझे समझ आ रही है। ये गैंग का, ओके ओके, नाउ आई कैन चलिए ऐसे करें, आपका टेस्ट वगैरह छोड़ते हैं, सीधा एतराज रखें। कोई ऐसा एतराज रखना है, मुझे समझ आ गई है। मैं एक ना थोड़ा सा चीज ट्राई करना चाह रहा हूँ। जो पहले गए हैं और ये जो आए हैं, ठीक हो गया। जी, जी। हाँ जी। आपका कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग हाँ, एतराज आपने रखना है जिससे आप समझें कि इस्लाम छोड़ देना चाहिए, ठीक है? सीधी सी बात है कि साइंटिफिक जो मेरे एतराज़ात है ना, वो है कि कुरान एक डिवाइन बुक नहीं है, क्योंकि उसमें साइंटिफिक मिसलीडिंग्स हैं। ऐसी बातें हैं जो आज साइंस उन चीज़ों को नहीं साबित करती है, साइंस उनके ऑपोजिट बताती है। अच्छा। तो जैसे कि क्या, यानी सुन ले जरा, जैसे कि बाद में जाएंगे, पहले तो आपने रख दिया एक क्राइटेरिया, ठीक है? वो क्राइटेरिया ये है कि आप इस्लाम को, कुरान को इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि ये अनसाइंटिफिक इंफॉर्मेशन देता है, राइट? हाँ बिल्कुल। ठीक है, साइंस क्या है? साइंस हर वो चीज़ है जिसको हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया जाता है, थ्योरी और लॉज के अंडर। ठीक है। ठीक है, और अगर वो चीज उन उसूलों पे पूरी ना उतर सके, तो वो गलत होगी या एग्जिस्ट नहीं करती होगी, दोनों में से कुछ चूज करना होगा। साइंस एग्जिस्टेंस को बिलीव करती है, ऑब्वियसली वो चीज़ एग्जिस्ट या उस चीज़ का जो प्रोसेस है अगर उसके एक्सपेरिमेंट्स या हाइपोथेसिस में नहीं प्रूव होती है तो वो साइंटिफिक नहीं है। उसको हाइपोथेटिकल एरर या फॉल्सिफाइंग क्लेम करार दे दिया जाता है। हैं? क्या चीज? हाइपोथेटिकल एरर हाँ। या फॉल्सिफाइबल क्लेम? ये क्या होता हाँ है? जी, फॉल्सिफाइबल फॉल्सिफाइबल क्लेम होता है क्लेम? ना, कि मतलब फॉल्सिफाइबल ये क्लेम तो गलत सब, भी। फॉल्सिफाइबल क्लेम तो देखिए हर क्यों थ्योरी होती है। सर, थ्योरी जब न्यू थ्योरी आती है तो पुरानी थ्योरी रिमूव होती है। जैसे बिग बैंग थ्योरी है तो नहीं नहीं स्ट्रिंग थ्योरी के आने पे बिग बैंग नहीं थ्योरी जाएगी अगर स्ट्रिंग नहीं थ्योरी प्रूव होती नहीं नहीं है। जी नहीं, बोलिए। मैं साइंटिफिकली समझना चाह रहा हूँ। उसके लिए कोई प्रॉपर आप कोई कोई क्लेम पेश करें, कोई ऐसी चीज को टर्म दें जिसपे हम दोनों समझ सकें। साइंस, आप समझ रहे हैं कि थ्योरीज, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स के नाम के ऊपर जो चीज निकल कर सामने आती है एक्यूरेटली, उसको मानना, ठीक है? ऐसे ही है। यानी ये साइंस की बेस के ऊपर, अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा कि ये कितनी एक्यूरेट है कितनी नहीं है। अगर हाँ कोई बिल्कुल। चीज अगर कोई चीज ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एक्यूरेट नहीं होकर निकलती, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो गलत है? क्या वो एग्जिस्ट नहीं करती है ये? वो एग्जिस्ट नहीं करती है। एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। क्वांटम वैक्यूम का नाम सुना है आपने? नहीं, क्वांटम वैक्यूम का मैंने नाम नहीं सुना है। क्या हो, होता है ये? दिक्कत दिक्कत हो गई है, दिक्कत हो गई है। क्वांटम क्वांटम मैकेनिक्स? फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स वगैरह से कुछ शौक है आपका? नहीं। ओहो, दिक्कत हो गई है। क्वांटम मैं वैक्यूम का आपको नाम नहीं कुरान आपने से सुना? दिखाता हूँ ना कि कुरान में जो नहीं नहीं नहीं, साइंटिफिक ओहो मसला है सर, मैं वो सर सुने, दिखाता हूँ, वो देखिए। सर सुने, सुने सुने। आपने जो क्राइटेरिया रखा है वो ही नहीं बैठ रहा, तो आपका क्राइटेरिया ही जब गलत हो गया तो कुरान तो आपको गलत ही समझ आएगा।
नहीं, आपने कहा नहीं देखें, नहीं फ़र्क समझिए, सुनिए नहीं, ज़रा मुझे नहीं, गलत समझ आएगा ना। वासिम भाई, आप एक वासिम आप भाई एक सुने, आयत वासिम निकालें, भाई सुने उसके ज़रा, आयत के ऊपर बात कर वासिम भाई लेते हैं। सुने, जी। वासिम भाई ज़रा सुन ले ज़रा सुन ले, फ़र्क समझे। क्या होगा, आपने 2 चीज़ों में फ़र्क समझना है। मैंने आपसे कहा कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट पेश करें, दोबारा मैं उसको रीलिंक कर रहा हूँ ताकि आपको भी समझ आए, पब्लिक को भी पता चले। कुरान इसलिए गलत है क्योंकि वो साइंस की जो डोमेन है उसके अंदर फिट इन नहीं बैठता, उससे कंपैटिबल नहीं है। मैंने पूछा कैसे, थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें। आपने कहा साइंस जो है वो बेसिकली ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू किसी हाइपोथेसिस को एक्यूरेट आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखती है कि ये फैक्ट है या नहीं। ये है तरीकाकार साइंस का। तरीका ठीक हो गया। अब मैंने हाँ, आपसे कहा कि अगर हाइपोथेटिकल। मान लें, बिल्कुल। हाँ, ठीक। मैंने कहा मान लें अगर कोई इस प्रोसेस के अंदर ठीक नहीं उतरता, तो आप 2 चीज़ों में से क्या कहेंगे? वो गलत है या वो एग्ज़िस्ट नहीं करता, दोनों में से क्या कहेंगे? ये मैंने जी, कहा। देखें, आपने या पता तो क्या वो कहा? एक्सपेरिमेंट आपने पता क्या कहा? हम एक्सपेरिमेंट आगे जो है चले ना, गए थे। वो सॉरी, एग्जिस्ट ही नहीं सॉरी करता हम ना, इससे फिर आगे अगर चले गए थे। रुकिए, जी रुकिए, जी सॉरी, सॉरी। हम इससे भी आगे चले गए थे। तो आपने कहा जी हम जी। ये कहेंगे कि वो एग्ज़िस्ट नहीं करता या ये वो साइंस के मुताबिक नहीं है। वो साइंस नहीं है, ठीक है ना? वो साइंस के अकॉर्डिंग नहीं है। मैंने कहा ठीक है। वहाँ मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या आप क्वांटम वैक्यूम को जानते हैं? आपने कहा हम्म नहीं। क्यों पूछा मैंने आपसे? क्योंकि आपने एक हम्म क्राइटेरिया रखा कि साइंस हम्म की डोमेन में वो चीज़ ही एग्ज़िस्ट करेगी जो हाइपोथेटिकल नहीं बल्कि हम्म। ऑब्ज़र्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सिद्ध हो सके, वही चीज़ एग्ज़िस्ट करेगी। ठीक है? आपने ये कहा। अच्छा मैंने अच्छा। क्यों क्वांटम वैक्यूम रखा? आपको नहीं पता क्वांटम वैक्यूम का। लॉरेंस हम्म क्राउस ने जो कि जो यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग, ठीक-ठाक एक बड़ा एथियस्ट माना जाता है, पूरी दुनिया में लेक्चर देता है। उसने एक बुक लिखी है यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग। उसमें वो हम्म क्वांटम वैक्यूम को एक्सप्लेन करता है और क्वांटम हम्म वैक्यूम के अंदर ऐसी एग्जिस्टेंस का कायल है कि ना ऑब्जर्वेशन में आ सकती है, ना एक्सपेरिमेंट्स में आ सकती है, जिसको बोलते हैं वर्चुअल पार्टिकल्स, क्वांटम फ्लक्चुएशंस। बट ही क्लेम्स दैट पर्टिकुलर फ्लक्चुएशन और दैट पर्टिकुलर पार्टिकल्स रियली दे डू रियली एग्जिस्ट। यही चीज हॉकिंग मानता है। पता कैसे? सपोजिडली। वो कहता है अगर हम ये सपोज नहीं करेंगे तो पूरी की पूरी फील्ड कोलैप्स कर जाएगी। तो मेरा मानना ये है कि आपने जो क्राइटेरिया रखा था कि साइंस सिर्फ जो चीज़ें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स में आ सकती हैं उसी की एग्जिस्टेंस को या उसी को ऑथेंटिक मानता है, तो आपके क्वांटम लेवल के ऊपर इतनी वियर्ड किस्म की थ्योरीज मौजूद है। अभी मैंने एक आपके सामने रखी है। आप उन एथियस्ट को मानते हैं या कुरान को मानते हैं? मैं इस वक्त आपसे आपके क्राइटेरिया पे बात कर रहा हूँ, नहीं, साइंटिफिक क्राइटेरिया जो आपने रखा अभी आप कुरान को जज अभी करने के आप लिए। अभी आप अभी अभी मेरी बात सुने। मैंने आपसे जिस चीज के बारे में मुझे नहीं पता, मैं कभी भी वो बात नहीं करूंगा ना, ऑब्वियसली। एक बेवकूफ होता है वो जो इस तरह की बात करते हैं। मैंने आपसे बोला कि मुझे आप सूरा 21 की 30 निकाले, हम उस पर डिबेट करते हैं कि कुरान के अंदर जो मिसलीडिंग है साइंस के बारे में, उसको आप साबित कर दें कि वो ठीक है। मुझे हम्म, क्या फिर एतराज रह जाएगा? सर, आप कुरान को मानते हैं ना, आप मुसलमान हैं। ठीक। अब मसला ये पड़ गया हुआ है कि आप कह रहे हैं कि आप कुरान को मानते हैं, आप तो साइंस को मानते हैं। आपने खुद बोला। जब आप साइंस को मानते हैं और साइंस की बेस पे कुरान को जज कर रहे हैं, तो मुझे पहले आपके जज को जज करना है। अब जब मैंने नहीं साइंस की बेस के ऊपर आपके क्राइटेरिया को जज करने के लिए एक थ्योरी रखी, ठीक है, जिसके बारे में क्लेम किया जा रहा है और साइंस की पूरी फील्ड खड़ी है उसके ऊपर, आप कह रहे हैं कि नहीं, नहीं नहीं, आपके मैं उसको क्राइटेरिया गलत नहीं कह रहा। पूरी नहीं, आप अरे बाबू, नहीं, आप गलत नहीं कह रहे, गलत कह चुके हैं, क्योंकि जो आपने नहीं नहीं, क्राइटेरिया रखा है, मैं गलत साबित नहीं गलत कह रहा है। हूँ। मैंने आपको पहले बोला मुझे उसमें नहीं है नॉलेज इस चीज का, ठीक है? क्वांटम फील्ड एग्जैक्टली, के अंदर मैंने एग्जैक्टली नहीं इसका मतलब, नॉलेज लिया। हाँ, अब रुक जाएं। वासिम भाई बड़ी प्यारी बात की आपने। आपने बड़ी अच्छी और बात की, और एकेडमिक बिहेवियर यही होना चाहिए। आपने कहा कि आपके पास उस चीज का नॉलेज नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल। ये है कि खुद साइंस की डोमेन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका नॉलेज आपके पास नहीं है। तो फिर ये क्लेम करना बंद कर दें, ऑब्वियसली। ये क्लेम करना बंद कर दें कि साइंस की बेस के ऊपर आप किसी बुक को या किसी चीज को जज करके ये फैसला नहीं, वो सुनाएंगे, जबकि साइंस जिस का चीज में कंप्लीट नॉलेज मेरा आपके पास नहीं है। ब्रदर, जिस चीज में मेरा नॉलेज है, मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ ना। मुझे सारी साइंस देखें, पढ़ने की लोड क्या? अब देखें, नहीं मतलब मैं देखिए, मतलब मेरी गायनाकोलॉजिस्ट बात सुने, नहीं हूँ, वो भी साइंस की मुझे फील्ड समझ है। आ गई, मैं मुझे समझ आ गई।
मुझे समझ आ गई, आप हाँ ठीक कह रहे हैं। मगर यहाँ एक मसला है ना, वो मसला है क्राइटेरियन का, आप फ़र्क नहीं समझ रहे। अगर हम्म, साइंस की बेस पर आपने प्रिंसिपल पोज़ीशन ना ली होती, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। आप मिसाल के तौर पर आते, आप मुझे ये कहते कि कुरान में एक साइंटिफिक एरर है, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ ये चीज़। मगर आप ये रख मैंने सकते आपको थे वही तब। बोला है कि सुनिए मैं ज़रा। साइंस की वजह से कुरान छोड़ा है, क्योंकि हाँ, इस्लाम की मगर जो साइंस है वो मगर गलत है। मगर ये क्वेश्चन आंसर आप सेशन, मुझे फ़र्क समझें, ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, वरना मैं आपके सवाल को एंटरटेन करता और मैं चाहता कि आप नहीं, खोलकर बताएँ कि कहाँ से आप आपको लग रहा है। एंटरटेन करना नहीं चाह रहे हैं ना, नहीं, आप वो नहीं आयत चाह रहा, खोल मैं चुके वाक़ई नहीं होते। चाह रहा। मैं नहीं आप वो करूँगा। आयत खोल चुके होते। नहीं, सर आप आयत 21 क्यों की क्यों 30 खोलूँगा खोल आयत देते जब ना। आपका क्राइटेरिया नहीं है भई? क्राइटेरिया ही नहीं है जब आपका। ब्रदर आप समझ ही नहीं रहे। ब्रदर आप पता है क्या मेरा कह रहे हैं मुझसे? क्राइटेरिया, सुनें ज़रा, मैंने बिग आप बैंग पता है क्या थ्योरी कह रहे हैं पढ़ी है, मुझे? ठीक है, मैंने बिग आप बैंग कह रहे थ्योरी हैं, पढ़ी है। आप बिग आप बैंग एक थ्योरी बात को गलत सुनें, कह सकते हैं? आप मेरी मेरे बात साथ उस पे सुनें। बात करें। मैं इधर-उधर नहीं जा रहा, मैं क्राइटेरिया पे बात करूँगा, फ़र्क समझना। बस भाई ये और आपका मेरा फ़र्क है। आप करना चाह रहे हैं बहस बराए बहस, ठीक है? जस्ट ब्रदर फॉर द मैं सेक ऑफ डिबेट जस्ट फॉर करने द आया सेक हूँ ऑफ सिर्फ जुगाली और साइंस के ऊपर। बकबकैया। मेरा फ़र्क ये है आपके साथ, बासिम भाई, मेरा फ़र्क ये है, मैं बकबकैया के ऊपर बिलीव नहीं करता। आपने एक प्रिंसिपल स्टेटमेंट ली है, वो प्रिंसिपल स्टेटमेंट ये है कि साइंस जिस चीज़ को प्रूव करेगी, वो चीज़ एग्ज़िस्ट करती है, उसके अलावा नहीं करती है। ये आपका प्रिंसिपल स्टेटमेंट है। जब आपका प्रिंसिपल स्टेटमेंट ये है, तो फिर मैं आपसे आपके प्रिंसिपल को जज करवाऊँगा, क्योंकि प्रिंसिपल की बेस पर वो गलती हुई है। इसीलिए फ़र्क समझना, मैं आपको बताता हूँ। अब आप मुसलमानों का आपने कहा ना आप कुरान पे बिलीव करते हैं। अब मेरा स्टेटमेंट ले लें। आप मुझसे वो चीज़ मनवाना चाह रहे हैं, जो मैं मानता ही नहीं हूँ। मिसाल के तौर पर, आपका प्रिंसिपल है कुरान को जज करना कुरान के ऊपर, मैं साइंस से नहीं करता जज। मेरे नज़दीक साइंस अथॉरिटी है ही नहीं है कुरान को जज करने में। अब तो हम नहीं दोनों का टाइम वेस्ट होगा। इतनी सिंपल नहीं बात आपको मेरे समझ आनी चाहिए कि मेरी नज़र लेकिन के अंदर अगर कुरान सुन लें ज़रा, मेरी नज़र के अंदर कुरान एक स्टेटमेंट दे रहा है और साइंस आज कुछ और स्टेटमेंट दे रही है। मैं बूट की नोक पे ऊपर रखता हूँ साइंस की उस थ्योरी को। क्यों? क्योंकि मैंने साइंस को हिस्टोरिकली देखा है, उसमें क्या रिफॉर्म्स और क्या रेवोल्यूशन आई हैं। साइंस हर आन हर बान बदलती है। यही साइंस की खूबसूरती है। साइंस की सबसे बड़ी खूबसूरती अगर कहें, उसके हुस्न का ताज कहें, तो वो ये है कि वो हर आन बदलती है। हर आन उसमें रिसर्च आती है। ये साइंटिफिक अप्रोच होती है कि आप साइंस की बेस के ऊपर जज ना करें। अब मिसाल के तौर पर दूसरी चीज़ ले लें। आपने जो ये बिहेवियर और प्रिंसिपल शो किया, कि साइंस की बेस पे कुरान को जज करूँगा, तो ये याद आपको रखना चाहिए, खुद साइंटिफिक जो एकेडमिक्स हैं, उनका मानना ये है कि रिलिजन साइंटिफिक डोमेन के अंदर नहीं आता। ठीक है? क्योंकि रिलिजन की जो बुक्स होती हैं, वो कई दफ़ा लिटरेचर की ज़ुबान में बात करती हैं, कई दफ़ा मेटाफोर की ज़ुबान लिटरेचर का एंट्री आता है, मेटाफोर की ज़ुबान में बात करती हैं। भाई तो ये हकीकत। तो ऐसी सूरत के अंदर साइंस की बेस पर रिलीजियस टेक्स्ट को जज करना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। मैं इवन मेरे ख्याल से बासित भी आपने मुझे सुना नहीं है, मैं इवन कई मुसलमानों को भी इस मामले के अंदर क्रिटिसाइज़ कर रहा होता हूँ कि यार ये साइंस के सहारे लेके अपनी किताब को ये कहना है कि भई चूँकि साइंस की बात आ गई है लिहाज़ा कुरान ठीक है, ये नहीं। हाँ, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मिल गई तो मिल गई, ना मिली तो ना सही। खैर, अच्छा ठीक है? आमिर भाई मेरी बात सुने। आमिर भाई जी, मेरी जी। बात सुने। जी, जी, मैं बोलें। देखिए मुसलमान जो है ना वो मानते हैं कि कुरान जो है वो डिवाइन बुक है। ठीक है, खुदा ने उसको बनाया है, जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है। तो मैं चाहता हूँ कि उस खुदाई बुक में कोई गलती ना हो, कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, एक भी ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर एक भी आ जाती है तो वो खुदाई बुक नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि आप वो आयत निकालें जो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं उसके ऊपर आपसे 2 मिनट बात करता हूँ कि क्या मुझे आप उसका आंसर किस लहजे में करते हैं। अगर हुँ, मुझे समझ आई तो मैं मान लूंगा, नहीं आई तो ठीक है, मैं आपसे इजाजत ज़बरदस्त। ले लूंगा। ज़बरदस्त। मैं आपको अब समझा देता हूँ। दोबारा आपने गलत क्लेम किया जो मानना नहीं है। याद रखें जब भी आपने कभी किसी यानी मैं तो अपनी बात ही कर रहा हूँ, मुझसे अगर बात करनी है, तो याद रखें हमेशा मेरी पोज़ीशन को समझना है, मेरा क्लेम क्या है। आपने कहा मैं चाहता हूँ कुरान में किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रडिक्शन डिवाइन बुक के अंदर ना आए। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? जी, सुनिए ज़रा, सुन लें, कॉन्ट्रडिक्ट हाँ, सुन लें। मैं साबित कर दूंगा ना, अगर आप आयत सुन लें निकालेंगे तो यार, मैं कमाल हो दो गई। मिनट में साबित कमाल कर भाई दूंगा कि सुन क्या लें, मसला है कुरान की उस आयत में। सुन सुन लें। ये याद रखना चाहिए कि कुरान का और मुस्लिम का क्लेम क्या है। कुरान नहीं नहीं, इंटरनली मुस्लिम कॉन्ट्राडिक्ट का नहीं, यार मैं सुन तो लेना भाई कुरान की कि बात कर रहा कासिम भाई हूँ। जी सुन जी लेना बोले, मैंने आपकी सॉरी कितनी सॉरी। खामोशी से बात सुनी। मैंने सुनी सॉरी। थी ना बात। मेरी या सुने प्लीज। खामोशी से बात, कोई जल्दी दिक्कत नहीं। जब आप ये चीज़ कहते हैं ना कि मैं नहीं चाहता कुरान में को मुसलमान क्लेम करते हैं कि ये डिवाइन बुक है, बिल्कुल करते हैं।
मैं नहीं चाहता इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन। बिल्कुल अच्छी बात। कुरान का क्लेम समझे। कुरान ने कहा है, जहां कॉन्ट्रडिक्शन की बात की है वहां क्या कहा है? एक्सटर्नल कॉन्ट्रडिक्शन, साइंस के साथ कॉन्ट्रडिक्शन, हिस्ट्री के साथ कॉन्ट्रडिक्शन। कमाल है। जब भी आपने किसी पर क्रिटिसिज्म करना है, साइंटिफिक अप्रोच होती है इंटरनल क्रिटिसिज्म की, या जो फॉल्सिफाइबल प्रोसीजर होता है साइंटिफिक अप्रोच में, कि कुरान ने जब कहा है कि मेरे अंदर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं पाओगे, तो वो कहा है फीहा। साल सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाता है, गालबन 89 नंबर आयत है, वला कदी वला अफला अब आप यतदब्बरून अल अब आप कुरान। अपने लिए कुरान को कोट कर रही हैं और अफला मेरे लिए आपने नहीं निकाला वो कुरान। बहुत अच्छे। यार बासिम, इस तरह ना करो, ऑनेस्ट रहो। कुरान को इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि कुरान के बारे में आप क्लेम कर रहे हो। आप पता है क्या करना चाह रहे हो? आप बात तो मैं भी बात तो करना कुरान ही चाहते हो। कोट कर रहा हूँ, आप वो भी तो ओहो, निकालो ना, सूरह अंबिया भी तो क्या निकालो जो ना आप फिर कोट आप। कर रहे हो, जो कुरान कोट कर रहे हो, वो प्रिंसिपल के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है ना। वो प्रिंसिपल जो रखा है, आप आप मुझे बात मुकम्मल करने दो, बीच में ना आप टोक मेरा भाई। इज्जत के चले साथ बात हो रही है, चुप चले करके सुन ले। प्रिंसिपल हाँ, प्रिंसिपल के लिए आई एम सॉरी, आप मुझे सूरह हाँ, अंबिया की आयत नंबर चुप 30 करके निकाल के मेरी बात सामने रख मुकम्मल दो। होने दे मेरा भाई। ओ बासिम, मेरी बात मुकम्मल होने दे मैं छोटू। आपसे छोटे हमेशा भाई, इज्जत से बात करूंगा। आप तो बोले इज्जत से बोले। टोक के मेरी बात सुनो। टोकोगे तो फिर मैं रगड़ूंगा। अब फैसला तुम कर लो, क्या मैं गलत हूं? तुमने बोला था मैं खामोश रहा हूं, क्यों टोक रहे हो मुझे? टोकोगे तो मैं रगेद के रख दूंगा, फिर रोते रहना बैठ के नीचे। मेरा क्या लेना देना है? इसलिए भाई, मैं अगर इज्जत के साथ चल रहा हूं, क्या दिक्कत है? मैंने तो नहीं टोका आपको। अब आपने बीच में टोक दिया, कहा जी मैं भी कुरान कोट कर रहा हूं, अपनी बार कोट कर लिया। क्यों किया? क्योंकि प्रिंसिपल डिसाइड हो रहा है। आप साइंस प्रिंसिपल में कोट कर दो। क्या साइंस कहता है कि रिलीजन मेरी डोमेन है? कोट करो साइंटिफिक एकेडमिक को, मैं मान जाऊंगा। ओ भाई, प्रिंसिपल पोजीशन क्लियर करने में तो कोट करना पड़ेगा ना। आप कह रहे हो आर्ग्यूमेंट में उतर जाओ, प्रिंसिपल डिसाइड ना हुआ हो। अब मेरा पॉइंट, मैं जिस जगह पे कुरान को कोट कर रहा हूं, जब आपने ये कहा मुसलमान मानते हैं कि जनाब डिवाइन बुक है, अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं, अच्छा जी, तो फिर कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं आना चाहिए। किसके साथ जी? साइंस के साथ। वाह भाई वाह। कुरान का क्लेम है, सूरह निसा की गालबन आयत 89 है, अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाहि लवजदू फीही इख्तलाफन कसीरा। इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन पाते कुरान में। अगर इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है, तो साइंस का सहारा छोड़ो, इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन पे बात कर लो, उस पर बात कर लेते हैं। मगर आपने कहा साइंस के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। साइंस क्या है? साइंस की डोमेन ही अलग है। तो ये बात है मेरा भाई, इसलिए मैंने कुरान कोट किया। अब आप अपनी बात रख लो, ये आखिरी बात होगी। अगर आप पॉइंट को ना समझे, अगर आप समझ गए तो शायद आगे बात चल सके जी। जी, मेरा पॉइंट ये है कि आप ये कह रहे हैं कि साइंस के साथ कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। आप मुझे बताएं कि खुदा की जिक्र, खुदा का कलाम दुनिया की किसी चीज के साथ भी कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं आना चाहिए, जो एक नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है। जो चीज इतनी दफा प्रूव हो चुकी है, उसके साथ तो नहीं आना चाहिए ना, कम से कम। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि साइंटिफिकली, या चलो साइंटिफिकली को छोड़ो, आप मुझे बताएं कि जो चीज, एक चीज हमारी आंखों के सामने साबित हुई हुई है, ठीक है, आप उस चीज को कुरान से साबित करते हैं तो वो उस चीज के बिल्कुल ऑपोजिट आती है जो इतने अरसे से साइंस ने निकाली हुई है। वो क्लेम ही गलत हो जाता है, तो मैं कैसे इसको डिवाइन मानूं? मुझे तो डिवाइनिटी का प्रॉब्लम है। डिवाइन कैसे मान लूं कि एक चीज अल्लाह की तरफ से आ रही है और उसमें कॉन्ट्रडिक्शन निकल सकती है? मेरा तो ये ईमान है कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से एक चीज आ रही है ना, उसमें तो दुनिया की कोई फील्ड कॉन्ट्रडिक्शन नहीं निकाल सकती, चाहे वो जितनी मेहनत कर ले। वो मेरे खुदा की है तो बस ठीक है, लेकिन आगे आ बात गई आपकी, ना। बात कर लिया आपने? बात हो गई? जी जी। ठीक है, जी अपना ख्याल रखना मेरा भाई। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम बात होती है। बहुत अच्छा। क्या पॉइंट है? ये जी, मेरी नजर के अंदर कुरान को किसी चीज से भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। कल को कह देगा बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह अल्लाह के बेटे थे, कुरान कह रहा है नहीं, तो कुरान बाइबल से कॉन्ट्रडिक्ट कर गई है, तो मैं कुरान को कैसे मानूं? कुछ दिमाग है आप लोगों का? भोंगियां मुझसे ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं होती। कुरान किसी चीज से भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। कुरान में लिखा हुआ है कि आप एक से ज्यादा शादी कर सकते हो। आपका अमेरिका, इंडिया, दूसरे तीसरे मुल्कों के कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं एक मर्द एक औरत से शादी करे। कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। इस तरह लेकर चलोगे आर्ग्यूमेंट को? हैं?
कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। यार ये क्या है यार?